भी काम छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, आप मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए मालिक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उस दिन तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, तुमने सब कुछ जानकर भी समझकर पेपर पर साइन कर दिया था ना, याद है? याद आया? मुझे तो उस आदमी पर पहले से ही शक था। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? ठीक है, अब मैं उसकी सारी होशियारी निकालूंगी, देखना। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं भेष बदल कर उसके यहाँ काम करने जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ वो मेरे साथ कैसे होशियारी करता है। साहब, मेरा नाम रतन है। सुना है यहाँ काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। अरे वाह, बिन बादल बरसात। और मैं तो बेकार ही सोच रहा था। ओ साहब, कुछ बोलेंगे या सिर्फ मन में ही सोचते रहेंगे? अरे अब हाँ, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे काम के लिए एक आदमी की जरूरत है, लेकिन वो क्या है कि अब मेरी कुछ शर्तें हैं। क्यों साहब, शर्त क्यों? मैं काम करूँगा और आप मुझसे पैसे देंगे, बस। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए मेरी कुछ शर्तें रखी है मैंने। ओ, ये बात है। तो फिर बताओ, आपकी क्या शर्त है? ठीक है साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। ओह, तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ मुझे। अगर मैं इन 3 महीनों में अपनी मर्जी से काम ना छोड़ूं और अगर आप मुझे काम छोड़ने के लिए कहें तो आपको मुझे पूरे 6 महीने के वेतन देना होगा। क्या आपको स्वीकार है? ओह, ये शर्त है? ये तो कभी नहीं होगा। साहब, अरे ओ साहब, ये आप बीच बीच में क्या सोचते रहते हैं? कुछ बोलिए, बताइए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम बैठो, मैं कागज और लेके आता हूँ। ठीक है साहब, लेकिन उस पेपर में मेरी शर्त भी लिखी होनी चाहिए। हाँ, वो तो होगा ही। ठीक है, फिर तुम कल से ही ये काम शुरू कर दो। लीजिए साहब, हो गया। मुझे फिर से कोई मुफ्त में काम करने वाला मिल गया। मनोहर जैसे ना जाने कितने मूर्ख काम करने के लिए बैठे हैं। कितने भी हो, सारे के सारे मुझे ही मिलने चाहिए। तीसरा महीना शुरू हो गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि साहूकार मुझे खुद ही काम से निकाल दे। इस साहूकार को कांच का सामान बहुत पसंद है। रुको, अभी मजा चकाती हूँ इसको। अरे क्या हुआ? ए रतन, ये तुमने क्या किया? तुमने तो इसे तोड़ दिया। साहब, सफाई करते करते हाथ से फिसल गया और... अरे तुमने इसे तोड़ दिया, यही ना, और क्या? ए सुनो, इसके पैसे तुम्हें देने होंगे, तुम्हारे वेतन में से मैं काटूंगा। ये तो बस शुरुआत है। इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तो इसे काम से भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब मुझे अपनी खतरनाक चाल चलनी ही पड़ेगी। रतन, और रतन। साहब, आपने कुछ बोला क्या? दरअसल मेरा एक बहुत दिनों से अटका हुआ काम पड़ा है, अगर तुम कर देती तो बहुत अच्छा होता। हाँ, कहिए ना, कौन सा काम? अब बताता हूँ। अब पहले जाओ रसोई से एक कांच का जग और एक कांच की ग्लास लेके आओ। जाओ। जी, अभी ले आई। ये लीजिए साहब, ये मैं ले आई। अब क्या करना होगा? उस ग्लास में जग को भरकर मुझे दो, बस तुम्हें इतना सा काम ही करना है। ठीक है, ये अभी हो जाएगा। ये लीजिए साहब, हो गया। अरे ये तुमने क्या किया? आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। अच्छा, मेरे साथ चालाकी। रतन, गोदाम में 50 बोरी आलू है, उन सभी बोरियों को खोलो और एक एक आलू को ध्यान से देखना। अगर किसी आलू में कीड़े लगे हुए हो तो उसे तुम अलग कर देना। हो जाएगा साहब।
हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? रतन आग कैसे लगी? साहब, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। गोदाम में बिजली नहीं थी, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी। तभी एक चूहे ने आकर मोमबत्ती गिरा दिया और चारों तरफ उससे आग लग गई और ये सब हो गया। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? ठीक है, तो मेरे 6 महीने और मनोहर के 3 महीने कुल मिलाकर हुए 9 महीने। तो मुझे अब मेरे 9 महीने का वेतन दे दीजिए। चलिए। मैं नहीं दूंगा। तुमने 3 महीने का काम किया है और मैं तुम्हें 3 महीने का ही वेतन दूंगा। हाँ, जिस महीने काम नहीं किया उसका वेतन मांगने में शर्म नहीं आती? आपको आपके कहे अनुसार पैसे देने पड़ेंगे। मैं सब समझता हूँ, तुम ये सब जानबूझ कर ही कर रही थी, है ना? ताकि मैं 3 महीने पूरे होने से पहले ही तुम्हें काम से निकाल दूँ। ये गलत है। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या कहा? अच्छा, क्या तुम मनोहर को जानती हो क्या? मैं माला हूँ, मनोहर की बीवी। अब अगर तुमने सीधे सीधे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी कि तुम लोगों को कैसे ठगते हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम दोनों के सारे पैसे देता हूँ और कभी किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, धोखा देने से अच्छा किसी की मदद करना। जितना जल्दी सीखोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा।